तो आज हम देखने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई सर्वाइवल थ्रिलर मूवी एडन, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उसी समय एक पति पत्नी अपनी सारी चीजें छोड़कर दुनिया के दूसरे छोर पर मौजूद एक सुनसान द्वीप पर आ जाते हैं। वहाँ रिटर नाम का आदमी कभी कभी कुछ चिट्ठियाँ लिखता है, जिन्हें वहाँ से गुजरने वाले जहाज अपने साथ ले जाते हैं। इन्हीं चिट्ठियों के जरिए दुनिया को पता चलता है कि वह वहाँ कैसे रह रहा है। रिटर का मानना था कि इंसान अपनी जिंदगी में दुख और तकलीफ सहने के बाद ही सच्ची शांति पा सकता है। अगर किसी को शुरुआत में ही सब कुछ मिल जाए तो वह कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा जिसका उसने सपना देखा है। फिर कुछ साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। वहाँ हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें पति हेनरी, उसकी पत्नी मार्गरेट और उनका बेटा हैरी शामिल हैं। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी है और अब अपनी बाकी जिंदगी इसी द्वीप पर बिताने का सपना देख रहे हैं। दरअसल हेनरी रिटर की जिंदगी से काफी प्रभावित था। उसने उसकी सारी चिट्ठियां पढ़ रखी थीं, इसलिए वह सीधे अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है कि डॉक्टर रिटर की लिखी चिट्ठियां जर्मनी में बहुत मशहूर हो चुकी हैं। लेकिन रिटर उन्हें देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। वह हेनरी को अपने बगीचे में ले जाकर समझाता है कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची है। यह द्वीप दुनिया से बिल्कुल अलग है और यहाँ तुम्हें वो चीजें कभी नहीं मिलेंगी जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। असल में रिटर नए आए मेहमानों को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेनरी की बातों से साफ पता चलता है कि वह यहाँ से जाने वालों में से नहीं है। इसके बाद रिटर उन्हें एक गुफा के पास ले जाता है और कहता है कि वे यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना होगा कि यहाँ पानी बहुत कम है और लोगों को सिर्फ बारिश का पानी जमा करके ही गुजारा करना पड़ता है। उनके जाने के बाद पूरी फैमिली काम में लग जाती है ताकि बारिश के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जमा किया जा सके। वे कड़ी मेहनत करके एक पाइपलाइन बना लेते हैं जिससे पानी सीधे एक गड्ढे में जमा होने लगता है और उनका पानी का स्रोत तैयार हो जाता है। एक रात डोरा अपने पति से कहती है कि वह उस नई फैमिली के आने से खुश नहीं है। उन्हें यहाँ लाना सही फैसला नहीं था। तब रिटर उसे बताता है कि उसने उन्हें ऐसी जगह छोड़ा है जहाँ न खेती हो सकती है और न ही आसानी से पानी मिल सकता है। वे यहाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। यह सुनकर डोरा के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ मार्गरेट मुश्किल हालातों में किसी तरह रात बिताती है। अजीब अजीब कीड़े मकोड़ों और जंगली जानवरों की आवाज़ें उसे सोने नहीं देती, लेकिन फिर भी वह एक बार भी वापस जाने की बात नहीं करती। इसी बीच पता चलता है कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाता है। दोनों फैमिलियां अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो जाती हैं। तभी एक दिन उन्हें तोप जैसी तेज आवाज़ सुनाई देती है। वे देखते हैं कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ी नाव आ रही है। कुछ देर बाद जब वह किनारे पहुंचती है तो उसमें से बैरोनेस नाम की एक महिला उतरती है और उसके साथ उसका प्रेमी रॉबर्ट और रूडी भी थे। इस द्वीप की खूबसूरती देखने के बाद बैरोनेस काफ़ी भावुक हो जाती है और सपना देखने लगती है कि वह यहाँ एक शानदार रिसॉर्ट बनाएगी। इसी दौरान उसे पता चलता है कि यहाँ वही डॉक्टर रहता है जिसकी चिट्ठियाँ काफ़ी मशहूर हैं। यही वजह थी कि वह डोरा से मिलने जाती है और अपनी तारीफ करते हुए कहती है कि वह एक अमीर महिला है और यहाँ एक आलीशान रिसॉर्ट खोलने की सोच रही है। लेकिन उससे पहले वह उन लोगों से मिलना चाहती है जिन्होंने अपने दम पर प्रकृति को अपने काबू में कर लिया है। तभी अंदर से रिटर बिना कपड़ों के बाहर आता है और बैरोनेस उसकी खूब तारीफ करती है। रिटर उनसे पूछता है कि वे लोग कहाँ रह रहे हैं। इसके जवाब में बैरोनेस बताती है कि वे समुद्र के किनारे रह रहे हैं। तब रिटर उन्हें एक दूसरी जगह दिखाने की बात करता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वे सभी एक साफ पानी के स्रोत में नहा रहे हैं, जिसे हेनरी ने अपनी फैमिली के लिए बनाया था। जब हेनरी यह देखता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तब बैरोनेस उससे माफ़ी मांगती है और अपना परिचय देते हुए बताती है कि वह उनकी नई पड़ोसी है। साथ ही वह यहाँ एक शानदार रिसॉर्ट बनाना चाहती है और इसी वजह से इस द्वीप पर आई है। इसी दौरान वह शहर से आई हुई चिट्ठियां भी उसे देती है और कहती है कि वह यह चिट्ठी रिटर तक पहुंचा दे। लेकिन जब हेनरी वह चिट्ठी लेकर जाता है तो वह पहले से खुली हुई होती है। यह देखकर रिटर बहुत गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि हेनरी ने पहले ही वह चिट्ठी पढ़ ली है। हालांकि हेनरी ने ऐसा नहीं किया था। वह समझ जाता है कि यह सब बैरोनेस की चाल है। इसी वजह से वह उसके पास जाकर पूछता है कि आखिर वह दोनों पड़ोसियों के बीच लड़ाई क्यों करवाना चाहती है। जवाब में बैरोनेस कहती है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसके पड़ोसी ने ही पानी के स्रोत के बारे में बताया था और कहा था कि वे वहां जाकर नहा सकते हैं। अब हेनरी समझ जाता है कि बैरोनेस नहीं चाहती कि वहां कोई और रहे। इसके बाद वह रिसॉर्ट का पूरा नक्शा देखता है, जिसके बारे में बैरोनेस ने बताया था कि यह सिर्फ करोड़पतियों के लिए होगा, जहां वे आकर मौज मस्ती करेंगे। लेकिन हेनरी को नहीं लगता कि इतनी अजीब और ख़तरनाक जगह पर कोई इतना बड़ा रिसॉर्ट बना पाएगा। उसकी यह बात बैरोनेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब रिटर के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता तो वह हेनरी के घर जाता है। वहाँ हेनरी अभी अभी एक जंगली जानवर का शिकार करके लाया था। रिटर की हालत देखकर वह उस जानवर का कुछ हिस्सा उसे दे देता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब बारिश का मौसम आने वाला था, लेकिन गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा थी। हेनरी ने लगभग अपना पूरा घर बना लिया था। अब उनके पास खाने के लिए सब्जियां भी थीं, जो पहली बार हुआ था।
लेकिन दूसरी तरफ रूडी हेनरी की तरह मेहनत करने के बावजूद कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता जा रहा था। इसी वजह से वह कैंप में वापस आ जाता है, जहां रॉबर्ट और बैरोनेस साथ में मजे कर रहे थे। जब बैरोनेस रूडी को देखती है तो वह उससे कहती है कि जाकर उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करे। रूडी पहले से ही गुस्से में था और अब उसकी यह बात सुनकर वह और भड़क जाता है। वह कहता है कि उनके पास अब न खाने के लिए कुछ बचा है और न पीने के लिए। ये सब उसी की गलती है जिसकी वजह से वे सब यहाँ फंस गए हैं। उसने सिर्फ सपने देखे थे। रूडी की ये बातें सुनकर बैरोनेस को बहुत बुरा लगता है और वह रोते हुए जंगल की तरफ भाग जाती है। दूसरी तरफ घर में अकेली मार्गरेट काम कर रही थी। तभी मैनुअल और रॉबर्ट दूर से छिपकर उसे देखने लगते हैं। इसी दौरान अचानक मार्गरेट के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। हालांकि उसके बच्चे के जन्म का समय अब भी बाकी था। उस वक्त न उसका बेटा घर में था और न ही उसका पति, क्योंकि दोनों शिकार पर गए हुए थे। इसी वजह से वह खुद ही मदद लेने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पीछे से आए दोनों आदमी उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन वे ज्यादा देर तक कुछ चोरी नहीं कर पाते, क्योंकि दर्द से तड़पती हुई मार्गरेट वापस लौट आती है। अब वह अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश करने लगती है। वे दोनों आदमी यह सब देखते रहते हैं, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करते। इसी बीच अचानक मार्गरेट को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बाहर जाकर वह देखती है कि वहाँ कुछ जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया है और वह खुद ही उनमें फंस जाती है। धीरे धीरे उसका दर्द बढ़ता जाता है। उसकी सहने की ताकत टूटने लगती है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है जब वह वहीं गिर जाती है और अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन तभी कुछ जंगली कुत्ते उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। उसी समय सही वक्त पर हेनरी वहाँ पहुँच जाता है। दूसरी तरफ वे दोनों आदमी चोरी किया हुआ खाना लेकर बैरोनेस के पास जाते हैं। बैरोनेस कहती है कि यह सामान तो एक हफ्ते भी नहीं चलेगा। तभी वे उसे बताते हैं कि मार्गरेट अकेले बच्चे को जन्म दे रही है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन पत्थर दिल बैरोनेस उन्हें वहां जाने नहीं देती। इसके बाद फैनी घबराई हुई हालत में डॉक्टर रिटर के पास जाती है और उन्हें सारी परेशानी के बारे में बताती है। यह सुनते ही डोरा तुरंत कहती है कि उसे अंदर लेकर आओ और रिटर तुरंत इलाज में लग जाता है। काफ़ी मेहनत के बाद वह उसके शरीर के अंदर फंसा हुआ हिस्सा बाहर निकाल देता है, जिससे मार्गरेट को थोड़ी राहत मिलती है। यह सब बाहर खड़ा मैनुअल देख रहा था, इसलिए वह जाकर सारी बात बैरोनेस को बता देता है। यह सुनकर बैरोनेस उसे डांटना शुरू कर देती है कि उसे वहीं कुछ करना चाहिए था। अगर उन दोनों की दोस्ती हो गई तो उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। बैरोनेस की बातें सुनकर मैनुअल का सब्र टूट जाता है। वह साफ कह देता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी औरत है। वह यहाँ जो सपने लेकर आई है वे कभी पूरे नहीं होंगे। धीरे धीरे समय बीतता है और गर्मियों का मौसम आने की वजह से पूरा द्वीप सूखने लगता है। दूसरी तरफ रिटर के पास भी अब लिखने के लिए कुछ नया नहीं बचा था, जो उसके लिए बड़ी परेशानी बन चुकी थी। इसी बीच भूखा प्यासा रूडी हेनरी के घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर वे लोग उसे खाना देते हैं। उसी समय वह बैरोनेस की सारी सच्चाई उन्हें बता देता है। वह कहता है कि बैरोनेस कोई करोड़पति महिला नहीं है। दरअसल वह फिल्मों से प्रेरित होकर खुद को किसी बड़े किरदार की तरह समझती है, जिसके सामने बाकी सब छोटे हैं। उसे लगता है कि हर कोई उसका गुलाम है। वह अपनी ही काल्पनिक दुनिया में खोई रहती है। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह नहीं चाहती थी कि हेनरी और रिटर किसी भी हालत में एक हो जाएं। इसी दौरान एक और जहाज उस द्वीप की तरफ आता दिखाई देता है। उसमें से एलन नाम का एक आदमी उतरता है। असल में वह अपनी रिसर्च टीम के साथ वहां आया था। एलन को देखकर बैरोनेस अच्छे कपड़े पहनकर बाहर आती है, क्योंकि उसे लगता है कि यही आदमी उसे इस जगह से बाहर निकाल सकता है। वह उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करने लगती है। असल में एलन रिटर की कहानियां सुनकर वहां आया था। वह अपने साथ काफ़ी सामान भी लाया था, क्योंकि वह रिटर से मिलना चाहता था और उसकी बनाई इस प्राकृतिक दुनिया को करीब से देखना चाहता था। रात होने पर एलन एक छोटी सी पार्टी रखता है, जहां वह रिटर की बहादुरी और उसकी काबिलियत की खूब तारीफ करता है। वह कहता है कि कैसे रिटर ने अपनी लिखी बातों से पूरी दुनिया को मोटिवेट किया है और साबित किया है कि मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलती है। इसके बाद वह मार्गरेट के बच्चे के जन्म की बधाई देता है और आखिर में बैरोनेस की खूबसूरती की तारीफ करता है। इसी बीच बैरोनेस को पता चलता है कि एलन एक मशहूर डायरेक्टर है और उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए वह उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करने लगती है। वह दिखाने लगती है कि वह बिल्कुल अकेली है और उसे किसी सहारे की ज़रूरत है, लेकिन एलन साफ साफ उसके मुंह पर कह देता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह सिर्फ उसका सम्मान करता है। अगले दिन एलन बिना उसे साथ लिए ही जहाज़ पर वापस चला जाता है। यह देखकर बैरोनेस पूरी तरह टूट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि किसी ने उसे ठुकरा दिया है। एक दिन जब रिटर शिकार से वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि द्वीप से मिला सारा खाना बैरोनेस चुरा चुकी है। इससे उसका सब्र टूट जाता है। वह सीधे हेनरी के पास जाता है ताकि दोनों मिलकर इसका कोई हल निकाल सकें। इसके बाद दोनों बंदूक लेकर बैरोनेस के तंबू के बाहर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसने जो कुछ भी चोरी किया है वह सब वापस कर दे। लेकिन बैरोनेस इनकार कर देती है और हेनरी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि जिसकी तुम मदद कर रहे हो वही बाद में तुम्हें खाना देगा? असल में वह फिर से उन दोनों के बीच लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि शुरू से यही उसका मकसद था। तभी रॉबर्ट अंदर से बंदूक लेकर बाहर आता है और उन दोनों पर निशाना साध देता है। लेकिन सही समय पर मार्गरेट वहां पहुंच जाती है और माहौल को शांत कर देती है। वह सबको अपने अपने घर जाने के लिए कहती है। वापस लौटने के बाद रिटर गुस्से में अपना टाइपराइटर तोड़ देता है और फिर शिकार पर निकल जाता है।
दूसरी तरफ रॉबर्ट मार्गरेट के घर रोटी खाने के लिए आता है। तभी बाहर से बैरोनेस उसे बुलाती है। वह रोते हुए कहती है कि अगर वह उसे छोड़कर जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि अब उसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। दोनों की आंखों में आंसू थे और फिर वे दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। आधी रात को अचानक हेनरी की नींद खुल जाती है, क्योंकि बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। बाहर जाकर पता चलता है कि कोई उनका पानी चुरा रहा है। इसी वजह से वह उस दिशा में गोली चला देता है, लेकिन असल में वह डोरा का पसंदीदा घोड़ा था जो गोली लगने से मर जाता है। और अगर डोरा को इस बात का पता चल गया तो वह उन सभी को मार डालेगी। अगले दिन डोरा देखती है कि उसकी सारी मुर्गियां बीमार पड़ चुकी हैं और उसका घोड़ा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इसी वजह से वह मार्गरेट की फैमिली के पास जाती है। वे लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। तभी डोरा अचानक गिर पड़ती है। हेनरी उसे उठाकर सामने वाले घर में ले जाता है, जहाँ पहले से रिटर मौजूद था। वहाँ वे आपस में सारी बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। जब वे बाहर निकलते हैं तो वहाँ रॉबर्ट दिखाई देता है, जो उन पर नज़र रख रहा था। यह देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब बैरोनेस की चाल है और वह कभी नहीं सुधरेगी। इसलिए वे फैसला करते हैं कि आज ही सब खत्म कर देंगे। वे जंगल के रास्ते उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी रास्ते में रूडी मिलता है, जो रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि डोरा का घोड़ा उसी ने चुराया था, क्योंकि बैरोनेस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन अब उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। हालांकि बैरोनेस को सबक सिखाना जरूरी था, इसलिए सबसे पहले हेनरी अपनी पत्नी और बेटे को जंगल में लकड़ियां लाने भेज देता है। इसके बाद वे तीनों बैरोनेस के तंबू के बाहर पहुंचते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। बैरोनेस बाहर आने से इनकार कर देती है। तभी रॉबर्ट बाहर निकलकर उन पर हमला कर देता है। वह तो रूडी को मार ही डालता, लेकिन सही समय पर हेनरी पीछे से उसे पकड़ लेता है और तब तक मारता रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। इतने में बैरोनेस भी तंबू से बाहर आती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे वह रॉबर्ट के कब्जे में थी। फिर वह उन सबको अपने बनने वाले रिसोर्ट में बराबर हिस्सेदारी देने का लालच देने लगती है। लेकिन तभी रिटर उसके सिर में गोली मार देता है और वहीं उसका अंत कर देता है। गोली की आवाज़ मार्गरेट तक भी पहुंच जाती है। दूसरी तरफ वे तीनों मिलकर उन दोनों की लाशों को समुद्र में बहा देते हैं और फैसला करते हैं कि इस राज्य के बारे में उनके अलावा कोई नहीं जानेगा। इसके बाद रूडी दौड़ता हुआ उन दोनों के घर पहुंचता है और कहता है कि बैरोनेस और रॉबर्ट दोनों ही कहीं चले गए हैं। साथ ही वे अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गए हैं। यह सब असल में उनका एक प्लान था, लेकिन दोनों महिलाएं जानती थीं कि वे मर चुके हैं, क्योंकि बैरोनेस की कीमती चीज़ें अभी भी वहीं पड़ी थीं। इसी वजह से मार्गरेट अपने पति से कहती है कि उसने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। उसे पूरा यकीन है कि उन दोनों को रिटर ने ही मारा है, क्योंकि उसकी बंदूक की गोलियां बिल्कुल वैसी ही थीं। वह हेनरी को समझाती है कि रिटर बहुत चालाक इंसान है, अगर वह चाहे तो उन्हें जेल भिजवा सकता है। यह सोचकर हेनरी चिंता में पड़ जाता है, लेकिन वह साफ कह देता है कि वह अपनी फैमिली को इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाएगा और न ही किसी को उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने देगा। दूसरी तरफ डोरा अब रिटर से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वह फैसला करती है कि अब वह उससे दूर चली जाएगी। रिटर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा न करे, लेकिन डोरा कहती है कि वह अब बदल चुका है। जिस मकसद से वह यहाँ आया था उसे वह भूल गया है और अब सिर्फ अपने पड़ोसियों के पीछे पड़ा रहता है। इसके बाद डोरा जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात मार्गरेट से होती है। मार्गरेट उसे ताज़े अंडे देने की बात करती है, लेकिन डोरा उन्हें लेने से मना कर देती है। तभी मार्गरेट उसे बताती है कि बैरोनेस का खून हो चुका है और उसके पीछे रिटर का हाथ है। हालांकि डोरा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ रूडी समुद्र के किनारे था, क्योंकि उसे वहाँ एक नाव दिखाई देती है। वह उसके कप्तान से गुजारिश करता है कि उसे अपने साथ ले चले और कप्तान उसकी बात मान जाता है। इधर रिटर के पास अब लिखने के लिए एक नई कहानी आ चुकी थी। वह खुशी खुशी उसे लिखना शुरू कर देता है और यह बात डोरा के साथ भी शेयर करता है। डोरा कहती है कि यह तो जश्न मनाने वाली बात है, इसलिए उन्हें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। रिटर भी मान जाता है, लेकिन उसी जश्न के बहाने डोरा उसे अपनी बीमार मुर्गी का मांस खिला देती है, जबकि उसे पता था कि उसे खाने से उसकी मौत हो जाएगी। कुछ देर बाद डोरा भागती हुई मार्गरेट की फैमिली के पास पहुंचती है और कहती है कि उसका पति बहुत बीमार है। यह सुनकर सब लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में मार्गरेट समझ जाती है कि असल में हुआ क्या है। अपने आखिरी समय में भी डोरा रिटर का मजाक उड़ाती है, लेकिन मरने से पहले रिटर उसे श्राप देता है कि वह कभी खुश नहीं रह पाएगी और फिर उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीनों बाद वहाँ गवर्नर आता है। असल में मरने से पहले रिटर ने गवर्नर को एक चिट्ठी भेजी थी ताकि वह बैरोनेस के खून के आरोप में हेनरी को फंसा सके। गवर्नर उन सभी से पूछताछ करता है। उस दौरान मार्गरेट अपने पति का साथ देती है। वह कहती है कि जो आदमी इतने सालों तक इस द्वीप पर जिंदा रहा, वह अचानक सड़ा हुआ चिकन खाकर कैसे मर सकता है। यह काम उसकी पत्नी का ही हो सकता है। लेकिन जब आखिर तक कोई सबूत नहीं मिलता तो गवर्नर वापस लौट जाता है। उसके साथ डोरा भी चली जाती है, जबकि हेनरी की पूरी फैमिली हमेशा के लिए उसी द्वीप पर रह जाती है, क्योंकि अब वही उनका घर बन चुका था। आखिर में हमें पता चलता है कि डोरा जर्मनी लौट गई थी, लेकिन 1943 में कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने यह कबूल किया था कि उसने ही अपने पति का खून किया था। हालांकि रॉबर्ट, मैनुअल और बैरोनेस की लाशें कभी नहीं मिल पाईं और इसी के साथ ईडन मूवी यहीं खत्म हो जाती है।